कि हम राम दीवाने हैं, हमेशा श्री राम जपते हैं। आज भी हर हिंदू के सीने में श्री राम बसते हैं। जी, प्राण प्रतिष्ठा तो इसी समय होना था, इलेक्शन बीच में आ रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे ऐसे भी आप घर भी बनाइएगा तो समय लगता है ना कि एक ही बार में घर बन के खड़ा हो जाता है। लोग बोल रहे हैं कि मंदिर में जाइएगा तो आप मानसिक गुलामी बनिएगा, और मंदिर शिक्षा में जाइएगा उससे ज्ञान बढ़ेगा, तो वो बोला जा रहा है। क्या आप बोलिए? शिक्षा में जाइएगा तो वही मास्टर आएगा, 1 घंटा बैठ करके भाग जाएगा। हाँ, मंदिर में कम से कम सुकून रहता है, दिमाग शांत, आपको अस्थिर बैठे। देखिए राम मंदिर जाइए आप, एक दिक्कत होता है भाई, मंदिर से मुझे दिक्कत नहीं है, बनता है मंदिर से दिक्कत नहीं है। और कोई निर्माण कार्य होता है कि नहीं? वहाँ पे आप सवाल पूछते हैं, वहाँ विरोधी खड़े होते हैं, नहीं होते। मंदिर से ही दिक्कत है इनको भाई। कार्य होता है लेकिन तो मंदिर से ही क्या दिक्कत? मंदिर से दिक्कत इसलिए हो रहा है जानिए कि वोट बैंक उसको क्यों लिया जा रहा है। मंदिर से उन्हीं को दिक्कत है जो रावण विचारधारा के हैं। अच्छा। समझे, जो रावण विचारधारा के हैं वही मंदिर से उनको दिक्कत होता है। राम मंदिर से दिक्कत उसी को है, रावण विचारधारा वाले को। आप राम मंदिर जी के बोल रहे हैं, बीजेपी हम मोदी जी ला रहे हैं राम मंदिर, बल्कि राम जी तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं, कैसे राम जी के ला रहे हैं? मोदी जी ला रहे हैं कि मतलब क्या था, ये प्रस्ताव तो बहुत दिन से पड़ा हुआ था। इनके ही सरकार में आने के बाद ही ये प्रस्ताव क्यों पारित हुआ और फिर ये क्यों बनना शुरू हुआ, तो हम वही ना कहेंगे। अच्छा, आप हमको गांधी मैदान में मिल जाएगा, वहाँ से आप मरीन ड्राइव लेकर आइएगा, हमको आप बाकी लोग कोई लिफ्टे नहीं देगा, तो हम यही ना कहेंगे कि भाई आप लाए हैं। विपक्ष या विरोधी लोग रहते थे, बोलते थे कि भाजपा बताए कि बार बार बोलते हैं मंदिर बनाएंगे, तो भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता दिया गया, 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है। आप सभी लोग जाइए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, कांग्रेस का चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल गांधी, सभी को निमंत्रण मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN हिंदुस्तान। मैं सोनू कुमार जी। मैं अभी मरीन ड्राइव पर उपस्थित हूं और इस जगह कई सारे पत्रकार हैं, कई भाई बंधु भी हैं। मैं जानकारी ले रहा हूं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है राम मंदिर अयोध्या में। उसके लेकर कई आपको चर्चाएं अभी चल रहा है, विरोधी से इधर सपोर्टर से बहुत सारे अभी उठ रहा है आवाज़ें। पहले मेरे चैनल में स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम मंदिर की जैसे ही आपने बात किया है तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हम राम दीवाने हैं, हमेशा श्री राम जपते हैं। आज भी हर हिंदू के सीने में श्री राम बसते हैं। जी हाँ, और आप आगे सवाल पूछें। ये मेरा श्री राम सवाल ये है भैया, सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं कि विरोधी जैसे आवाज़ उठा रहे हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए राम मंदिर में अभी बना भी नहीं है और हम मूर्ति बैठाने के लिए लग गए हैं जी। ऐसा किया? अच्छा, वोट बैंक तो आप सही बोले। तो क्या लगता है कि मतलब कि एकदम पूरा एक एक दाना जब तक चिपक जाए तब भगवान को बैठाने का इंतजार? इतना बरसों का इंतजार क्या कम था जो अब इंतजार करें? फिर इतना बरसों का इंतजार कम नहीं, लेकिन आप इलेक्शन के ही समय क्यों? इलेक्शन के समय क्यों? देखिए, आप इलेक्शन के समय, आप विरोध इलेक्शन के समय क्यों कर रहे हैं? जब बन रहा था उस समय से ही करना शुरू करते, बीच में शांत काहे हो गए थे भाई? बीच में शांत बोला जा रहा था कि बन रहा है इसलिए भी बन रहा है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगा फिर प्राण प्रतिष्ठा होगा तब आप प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए इलेक्शन ही क्यों आता है? इलेक्शन आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा तो इसी समय होना था, इलेक्शन बीच में आ रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे ऐसे भी आप घर भी बनाइएगा तो समय लगता है ना कि एक ही बार में घर बन के खड़ा हो जाता है। समय लगा, बनते बनते चुनाव आ गया, तो इसमें उनकी क्या गलती है? चुनाव आते रहेगा कि अभी बना नहीं है मंदिर, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है ना। हाँ। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है, बिहार की बात करते हैं जब, तो कब शिक्षा की बात आती है? जब चुनाव नजदीक आता है, उस वक्त उसमें नहीं सोचते कि अभी क्या सबको घर घर नौकरी मिल रहा है ना। मंदिर जैसे लोग बोल रहे हैं कि मंदिर में जाइएगा तो आप मानसिक गुलामी बनिएगा, और मंदिर शिक्षा में जाइएगा उससे ज्ञान बढ़ेगा, तो वो बोला जा रहा है। क्या आप बोलिए? शिक्षा में जाइएगा तो वही मास्टर आएगा, 1 घंटा बैठ करके भाग जाएगा। हाँ, मंदिर में कम से कम सुकून रहता है, दिमाग शांत, आपको अस्थिर बैठे। देखिए राम मंदिर जाइए आप, एक बार अयोध्या जाइए। कभी गए हैं अयोध्या? आज तक कभी गए हैं? कहाँ जाएंगे? नहीं गए ना। आप जाएंगे क्यों नहीं? सुनिए ना, अब बनाए आपको मंदिर से ही क्यों दिक्कत होता है भाई? मंदिर से मुझे दिक्कत नहीं है, बनता है मंदिर से दिक्कत नहीं है। और कोई निर्माण कार्य होता है कि नहीं? वहाँ पे आप सवाल पूछते हैं, वहाँ विरोधी खड़े होते हैं, नहीं होते। मंदिर से ही दिक्कत है इनको भाई। कार्य होता है लेकिन तो मंदिर से ही क्या दिक्कत? मंदिर से दिक्कत इसलिए हो रहा है जानिए कि वोट बैंक उसको क्यों लिया जा रहा है? मंदिर से उन्हीं को दिक्कत है जो रावण विचारधारा के हैं। अच्छा। समझे, जो रावण विचारधारा के हैं वही मंदिर से उनको दिक्कत होता है। राम मंदिर से दिक्कत उसी को है, रावण विचारधारा वाले को। आप क्या बोलिएगा भैया? क्या सवाल, क्या आपका सवाल? कि राम मंदिर का जब बन रहा है उसमें विरोधी लोग बहुत ऐसे टिप्पणियां उठ रही है कि वोट बैंक लेने के लिए
लिए ऐसे बना रहे हैं मोदी जी, इस पर क्या बोलिएगा? आप जो कार्य कर रहे हैं माइक लेकर, आप किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। वैसे जो कोई भी आदमी कर्म करता है कि उसका फल मिले समय के साथ। और आप एक चीज़ और, नहीं सुन लीजिए, वो नहीं जो बना रहे, कर्म मोदी आप जी कर नहीं बना रहे रहे हैं, क्या आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं समाज सेवा करेंगे, कोई पैसा नहीं है, यूट्यूब पैसा देता हो, रिटर्न आप नहीं करते होंगे, आप रखते होंगे ना? सही बात है। तो भाई कोई भी आदमी अगर मंदिर बना रहा है या अलग अलग प्रार्थना स्थल है, कोई भी धर्म का हो, या कोई आदमी अगर स्कूल ही खोल रहा है, तो वो बच्चे से पैसे नहीं लेंगे। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी, हर एक जगह अलग अलग चार्जेज होते हैं। आप जाएंगे तो क्या वो लोग पैसे क्यों लेते? फिर मत ले, समाज सेवा ही करना है तो बढ़िया से करे ना भाई। और बोला भी जा रहा है भैया कि अब राम मंदिर जी के बोल रहे बीजेपी, हम मोदी जी ला रहे हैं राम मंदिर, बल्कि राम जी तो बहुत दिनों से आ रहे देखिए मैं हैं, बताता हूं, कैसे राम जी के ला रहे मोदी हैं? जी ला रहे हैं कि मतलब क्या था, ये प्रस्ताव तो बहुत दिन से पड़ा हुआ था। इनके ही सरकार में आने के बाद ही ये प्रस्ताव क्यों पारित हुआ और फिर ये क्यों बनना शुरू हुआ, तो हम वही ना कहेंगे। अच्छा, आप हमको गांधी मैदान में मिल जाएगा, वहाँ से आप मरीन ड्राइव लेकर आइएगा हमको, आप बाकी लोग कोई लिफ्टे नहीं देगा, तो हम यही ना कहेंगे कि भाई आप लाए हैं। अच्छा, और अच्छा, बताइए तो अब लोग कहते हैं कि भाई जो कहता है कि बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भाई बिल्कुल लाएगा। आप कुछ बढ़िया कर दीजिए, आपको हम हर बार बुलाएंगे। वो बोल रहे हैं कि राम तो आल है ये थे, राम आप को कौन मूर्ति- कह रहा है कि नहीं आले? राम को कोई ला सकता है? बोल रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति बैठाने से राम जी आ खाली गए। मूर्ति बैठाने से ही अगर इतना विरोध हो सकता है, तो अगर कोई एक नया भगवान उत्पन्न हो तो लगता है धरती ध्वस्त हो जाएगी भाई। मुझे ऐसा लगता है, जब इतने खाली मूर्ति बैठा रहे तब तो हो हल्ला मचा रहे हैं आप लोग। अच्छा, बिल्कुल खाली मूर्ति बैठा रहे, जब आप जान रहे हैं इस बात को कि बस राम पहले से हैं, बस मूर्ति वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को आप इतना हल्के में मत लीजिए, उसमें सही में प्राण डाला जाएगा। और अयोध्या का जो है ना पूरा रंग रूप बदल गया और बदलेगा आने वाले बोल रहा है समय कि सच में प्राण डाला जा रहा है। बोल रहा है कि अकबर नगर के पूरा खाली कर रहा है, गरीब लोग के खाली कर दे रहे हैं। ये सब गरीब अमीर सब आपको अभी दिखते हैं, गरीब अमीर बहुत जगह और भी गरीब अमीर है, वहाँ जाके आप कभी चर्चा नहीं करिएगा। समझ रहे हैं ना, गरीब आपको कहाँ दिखेगा? जहाँ कुछ बढ़िया काम हो रहा है यहाँ से गरीब। तो आप क्या चाहते हैं कि आप रोड पे वहाँ पे पड़े रहे कम्बल ओढ़ के, आपको हटाए नहीं कोई? बोलिए आप क्या चाहते हैं? नहीं तो आप लाइक आप दे दीजिएगा तब ना, उसके बाद में लाइक मिलेगा। किसी को हटाया गया था ऐसा कौन सा? आप कहाँ देखते हैं कि रोड पे लोग सोया हुआ है? अभी बताइए तो बिहार में। आपका नाइट में घूमिएगा तो बहुत मिल जाएगा। रात नाइट में रोड पे नहीं रहेगा, वो फुटपाथ पे रहेगा। मैं रोड की बात कर रहा हूँ। रोड पर फुटपाथ जैसे ये फुटपाथ रहेगा भाई, तो बहुत लोग को हटाने के भी कितनों कोशिश करिएगा, उनका आदत बन चुका है, वो नहीं हटेंगे। और दूसरी बात जो बार बार आप कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी लाए, नहीं, पूरे हमारे देश के, भारत के पूरे सारे नागरिक मिल करके राम मंदिर बनवा रहे हैं। सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी तो मार्गदर्शक बन रहे हैं। मोदी जी तो उसका वो बचाव करके सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आइए हम साथ आपके खड़े हैं, समझे। बाकी हम आप सब मिल करके बना रहे हैं। क्या ये आपको लग नहीं रहा है कि वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे हैं? अरे तो वोट बैंक काहे नहीं करेंगे भाई जी, सब कर रहा है। कौन यहाँ से जो आपका कौन बिहार पे आइए ना, बिहार पे विरोध करके वोट बैंक बना रहे हैं। हाँ, वो अपना। अच्छा, राम मंदिर से क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? आपको क्या क्या दिक्कत दिखता है पहले ये बताइए। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोला जा रहा है कि वोट बैंक के लिए वोट के समय ही क्यों ऐसा होता है, क्यों ये नाटक करने लगते हैं बीजेपी वाले लोग? वोट बैंक राम मंदिर आज से बनना शुरू हुआ, आज अभी चुनाव का भी 1 साल बचा हुआ है। क्या 1 साल अभी से शुरुआत हुआ है? नहीं, कितना दिन से चल रहा है? लगभग दिन से चल रहा है, लेकिन बोला काफी समय से चल रहा है। मंदिर तैयार भी नहीं हो रहा है, मूर्ति ला कर रख दी, इससे अच्छा मंदिर कितना भव्य मंदिर का शुरुआत अब। अच्छा एक बात बताइए, घर जब बनना शुरू होता है, घरवास क्या पूरा कंप्लीट हो जाता है तब घरवास करते हैं? नहीं, इंतजार नहीं करते हैं लोग, चले जाते हैं, चलो हाँ पूजा वूजा कर देते हैं, उसके बाद बाकी का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? रेंट देना फोकट का, जब अपना घर शुरू कर दिए तो उसमें रहेंगे ना, रेंट क्यों देना? अच्छा एक बात बताइए, आप राम को मानते हैं? एकदम जय श्री राम मानते हैं। जय श्री राम अपने से बोल दे रहे हैं, अच्छी बात है, तो इससे पता चलता है कि आप राम को मानते हैं। आपको मंदिर बनने से कोई दिक्कत? नो, जो बोलते हैं बोलने ना दीजिए भाई, क्या जाएगा? हमको बोला जा रहा है, हम तो रिपोर्टर हैं, हम लोग आप लोग से जान रहे हैं कि क्या आप लोग राम हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पहले बता देते हैं। अगर ये राम मंदिर अगर कांग्रेस के समय में आती तो कांग्रेस को अच्छा बोलते, अगर ये राम मंदिर अभी के सरकार जो बिहार में है वो अगर इसमें अपना सहयोगी भागीदारी दिखाती तो उनको अच्छा बोलते। जो अच्छा बुरा की बात ही नहीं है, भगवान की बात यहाँ पे भाई। अच्छा ये राम आप ठीक है, आप बीजेपी ला रही है वो ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको एक तरफा क्यों कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे बिहार में जो है लालू जी के नहीं दिया गया, आपको इन्विटेशन ये सब के लिए नहीं दिया जा रहा है?
जो विरोधी का है ये आपको नहीं दिया कुछ नहीं बोलूंगा। इसका कारण ये है कि अब उनकी क्या अपनी मंशा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको शुरू में ही बताया कि मैं राम मंदिर का समर्थक हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी लाइए तो मैं बीजेपी का झंडा ढोके फिरूंगा। कहीं आप देखें पटना में, आप इतना साल से जानते हैं, कभी देखें किसी का झंडा धोते हुए? हमको नहीं देखें। हम लोग राम मंदिर के समर्थन में बात कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप लालू जी को क्यों दें। उनकी अपनी राजनीतिक गतिविधि हो सकती है, उनको लगाओ कि इनको नहीं देना चाहिए, उनको देना चाहिए, ये एक अलग विषय है। इस पे एक अलग अभी हमारे साथ प्रियेश जी हैं, है ना। अब यहाँ खड़े खड़े कहेंगे हमको नहीं बुलाया, हम विरोध करने लग जाएंगे, तब हम इनके लेके इनके आप करेंगे नहीं नहीं ऐसे मत करिए। अरे भाई इनका काम, इनका विचार है, वो उनका विचार है, नहीं बुलाए भाई उन मोदी जी से जाके पूछिए, जो उसके ऑर्गेनाइजर पंडित जी लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उन लोग से बात करके पूछिए। है भाई पूरा 365 दिन आप जो है बदनाम करिएगा, 365 दिन आप विरोध करिएगा और चाहते हैं 366वां दिन आपको बुला लिया जाए। नहीं तो बदनाम खींच कैसे आप बोल रहे हैं? सभी के आप राम ही तो बोल रहे हैं, आप ही राम जी सभी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं पे तो हम बात बोल रहे हैं। कौन जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं नहीं, हम लालू जी पर नहीं तो लालू जी को अगर नहीं बुलाया गया तो इसके लिए गलत है। उनको बुलाया जाना चाहिए। उन लोग में राजनीतिक क्या अपना है जो कि नहीं बुलाना। हालांकि लालू जी को नरेंद्र मोदी जी आज भी एक अच्छे नेता में मानते हैं और एक बड़े नेता के नाम से जानते हैं। आप तबियत खराब है इसलिए नहीं बुलाए होंगे, बहुत सारी बात है। तबियत खराब है उनकी, चूंकि वो अभी सक्षम नहीं है जाने में। पेरोल पे भी है। बहुत कुछ समस्या जा रहा है कि लालू जी के नहीं बुलाया, लेकिन आपको जो भारत के नागरिक, आपको प्रथम नागरिक भैया हमको भी नहीं बुलाया। प्रथम नागरिक बोला जाता है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, उनको भी नहीं बोला। हम भी चंदा दी, हमको भी नहीं बुलाए। अच्छा तो देख सकते हैं, मतलब कि बुलाने से हम विरोध करने लग जाए। आप क्या बोलिएगा इस पर? क्या सवाल भाई, सवाल पूछा जाए। टिप्पणियाँ आप पे सवाल ये है कि जो मंदिर बन रहा है उसमें राष्ट्रपति जी का ना आपको निमंत्रण भी नहीं गया है, इस पर क्या बोलिएगा? वो तो मुझे जानकारी नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन आपका देख रहे थे अलग अलग सवाल पूछ रहे थे कि मतलब बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कल तक पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो भाई आप किससे पूछेंगे तारीख बताएंगे? क्योंकि मंदिर तो 22 जनवरी को बन रहा है, तो तारीख आप किससे पूछिएगा? विरोधी का दिन खत्म कहानी। उस चुनाव से कोई मतलब नहीं था। जब भी चुनाव आते थे आप क्यों पूछते थे? जो भी विपक्ष या विरोधी लोग रहते थे बोलते थे कि भाजपा बताए कि बार बार बोलते हैं मंदिर बनाएंगे, तो भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता दिया गया, 22 जनवरी को मंदिर बन रहा है। आप सभी लोग जाइए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कांग्रेस का, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राहुल गांधी, सभी को निमंत्रण मिला है। उम्मीद है कि वो लोग जाए और दिखाए कि भाई भारत सनातन की धरती है और यहाँ राम का जो अस्तित्व है भारत से शुरू होता है और भारत राम की धरती है। नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको चुनाव में जवाब दिया जाएगा। और जो मंदिर बन रहा है ना, मंदिर पर कोई भी सवाल होगा, जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी विरोध नहीं करेगा। क्योंकि मंदिर बन रहा है, अलग अलग प्रार्थनाएं स्थल बनते रहते हैं देश में, अलग अलग फंड सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसमें किसी हिंदू या किसी सनातन को दिक्कत आज तक नहीं हुआ। अगर मंदिर को लेकर किसी को दिक्कत हो रहा, आपको आज समझने की ज़रूरत है, वो लोग कहीं ना कहीं सनातन विरोधी है। और मंदिर के लिए बस वही कहूँगा मैं कि अयोध्या विश्व पटल पे छा रहा है और मंदिर निर्माण जन जन को भा रहा है। सुनिएगा, अयोध्या विश्व पटल पे छा रहा है, मंदिर निर्माण जन जन को भा रहा है। और कल तक जो प्रमाण मांगते थे प्रभु श्री राम का, कल तक जो प्रमाण मांगते थे प्रभु श्री राम का, वो लोग भी आजकल जय श्री राम का गुणगान कर। क्या बात है। और लास्ट में एक बात और बता देते हैं आपको, विरोधी कोई नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। सबके दिल में राम जी ही बसते हैं ना, सबके दिल में बस रहे हैं। और विरोधी नहीं है वो लोग, वो बस बातों को कर रहे हैं, सवाल भी नहीं कर रहे, सवाल भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग बस अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए एक नया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको नहीं कहते हम लोग एक्सपेरिमेंट। वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और खुद को सोच रहे हैं कि इसी बहाने कोई तो जानता है नहीं, इसी बहाने कोई जान जाए। राम जी के बहाने 22 तारीख को दोबारा से एक दिवाली होने वाली है, आपको मैं लिख के देता हूँ। अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा विरोध को छोड़ते हुए अगर आपके पास समय है तो अयोध्या नगरी में किसी गली में भटक जाइएगा, खाली हल्का सजा के पूरे अयोध्या में आपको पता चल जाएगा कि राम के आने की खुशी क्या होती है। और जो विरोध जो कर रहे हैं, वही भाई सही बोले, कोई विरोधी नहीं है, सब राम भक्त ही हैं। बस अपना अपना सबका काम है, किसी का काम विरोध करना है, किसी का काम कोई टीटी है, कोई अफसर है, कोई पुलिस है, कोई विरोधी है। तो आप देखिएगा कि यहाँ बिहार में भी 22 तारीख को एक अलग माहौल आपको देखने को मिलेगा, घर घर में भी और पूरे बिहार में भी, पूरे पटना में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप जिस जगह अभी खड़े हैं मरीन ड्राइव पे, यहाँ भी आपको कुछ न कुछ भव्य आयोजन पूरे मरीन ड्राइव में दिखेगा। क्योंकि 22 तारीख है और एक दिवाली की तरह इसको मनाया जा रहा है। सब लोग घर में दीपक जलाएंगे, जो लोग नहीं जलाते हैं वो भी उस दिन जलाएंगे, जान लीजिए आप। चलिए, तो आपको देख दिवाली और मन रहा है, कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो राम भक्ति के लिए आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, सभी राम भक्ति में
में डूबेंगे, लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उनको ये जवाब अच्छे, ये लोग अच्छे पत्रकार हैं, अनबॉक्स के हैं, उधर आपको भारत जोश के हैं भैया हैं जो सिंगिंग में भी हैं, अच्छे विचार रखें। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RBN हिंदुस्तान।